सो वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ योर एजुकेटर हर्ष श्रीवास्तव। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने आया हूँ आपके आने वाले कुछ दिनों में CUET के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, कैसे आप एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अभी तक बहुत सारे बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम्स लगभग ख़त्म हो चुके होंगे, कुछ के बचे होंगे। तो मैं मान के चलता हूँ ऑन एन एवरेज 1 अप्रैल मान के चलना है, 1 अप्रैल को सबका जो है बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हो रहा है। उसके बाद जो है क्या करना है आपको, गिन के कितने दिन आपके पास बचे। 10 मई को टेंटेटिव डेट आया हुआ है NTA का, 10 मई तक आपका जो है CUET का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा। तो कितने दिन बचे, अप्रैल पूरा 30 दिन और कितना हुआ 40 दिन। 40 दिन हुआ टोटल, 30 दिन उधर, अप्रैल मई 10 दिन इधर, 40 दिन आपके पास टोटल है। अब उस 40 दिनों में आपको कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ, अब गाइड करता हूँ। अगर जिनका बोर्ड एग्ज़ाम, सबसे पहले उनकी बात करते हैं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है, या किसी का बचा भी होगा तो बहुत ज़्यादा कंप्यूटर बचा होगा, नहीं तो किसी का छोटे मोटे पेपर्स बचे होंगे, म्यूज़िक वगैरह ऑप्शनल बचे होंगे। उनकी अगर बात की जाए तो 20th मई तक, और बायो का अभी तक आई थिंक पेपर बचा हुआ है। बायो वाले को 25 मार्च को है आखिरी पेपर बायो का, अगर मैंने सुना है तो शायद। और 20th को म्यूज़िक का पेपर था आई थिंक। तो अगर देखा जाए 25 मार्च तक, अगर मान लीजिए मैथ्स वाले PCM वाले तो उनका लगभग पेपर ख़त्म हो गया, बस ऑप्शनल बचा होगा जिनका बचा होगा। तो 20 मार्च तक मान लीजिए, होली वगैरह की प्रिपरेशन की वजह से मान लीजिए 20 मार्च तक आपने समय निकाल दिया। वैसे तो आप लोगों को होली के बारे में इस बार नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, थोड़ा बहुत मतलब इन्जॉय कर लिया तो ठीक है। लेकिन अगर मैं आपने पूरा समय बर्बाद कर दिया है आराम से तो कोई बात नहीं है। एक सेकेंड, तो उसके बाद भी आपके पास बहुत समय बचेगा। 20th मार्च से अगर देखते हैं, 10 दिन इधर आपके पास बचा हुआ है, 10 दिन मार्च का इधर बचा हुआ है, कम से कम 20 दिन अगर हम लेके चलते हैं। अगर मैं 21 मार्च से लेकर 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल तक आपको क्या करना है, सारे के सारे जितने चैप्टर्स हैं, फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, सारे चैप्टर्स का शॉर्ट रिवीजन टाइप करना है, पढ़ लेना है। मतलब एक तरह से आपको डिटेल में अब नहीं पढ़ना है। डिटेल में पढ़ने का समय गया कि आप एक टॉपिक पे आधे घंटे 1 घंटे वो कर रहे हो। वन शॉट वीडियो देखो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के हैं, मैं भी करा रहा हूँ। मेरी भी वन शॉट्स एकदम परफेक्ट हैं। मैं एकदम टॉपिक वाइज वैसे ही क्वेश्चंस करा हूँ जो आपके एग्जाम में आएंगे, उन्हीं टॉपिक्स को, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ा रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो वीडियोज़ हैं, मैं 1 घंटे में बड़े से बड़ा चैप्टर 1 घंटे में आपको रिवाइज़ करवा के ख़त्म करवा दे रहा हूँ। तो अगर आप मेरे भी वन शॉट को देखते हुए चलोगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। वन शॉट वीडियोज़ मैं करा रहा हूँ, मेरी टारगेट है लगभग 10 अप्रैल तक मैं आपका सिलेबस भी ख़त्म करवा ही दूँगा। तो 10 अप्रैल तक आपको सारे थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। और सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी से साथ थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। मान लीजिए आपने एक चैप्टर देखा, मान लीजिए फिजिक्स की बात करते हैं तो रे ऑप्टिक्स मान लीजिए आपने पढ़ा, तो रे ऑप्टिक्स अगर पढ़ा तो उससे रिलेटेड जितने भी MCQ मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं भी करा रहा हूँ अपने चैनल पर, उसको देखिए। नहीं तो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पर भी आप जा सकते हो जिसका आपको परफेक्ट लगे, जिसका आपको अच्छा लगे। कम से कम 30, 40, 50 PYQs आप करो उस चैप्टर से रिलेटेड, 30, 40 क्वेश्चन आप करो। पहले चैप्टर पढ़ा आपने, पढ़ने के बाद 30, 40, 50 MCQs वगैरह टारगेट किए, प्रैक्टिस किए 20 अप्रैल तक, सॉरी 10 अप्रैल तक, ठीक है। हर चैप्टर का ये चीज़ करना है, ये चीज़ फिजिक्स में भी करना है, केमिस्ट्री में भी करना है, मैथमेटिक्स में कुछ थ्योरी पढ़ने लायक तो होता नहीं, उसमें तो क्वेश्चन ही आपको प्रैक्टिस करनी होते हैं। तो मैथ्स के लिए तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन ही लगाते जाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री की मैं बात करूँ, चैप्टर आपने पढ़ लिया, पढ़ने मैथ्स में भी क्या करना है, पहले फार्मूला सारे के सारे देख लो, क्योंकि फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन ही आपके ज़्यादा CUET में आते हैं। ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं लेकिन JEE के मुकाबले ईजी आते हैं। मैक्सिमम आप अगर फार्मूला अच्छे से, सारे फार्मूला आपके दिमाग में है तो आप आराम से कर लोगे, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं बहुत ज़्यादा हलवा भी नहीं होता है, मतलब एवरेज होता है। अगर आपने JEE की पढ़ाई अच्छे से की है तो आप निकाल सकते हो। और अगर JEE का मान लो जो सिर्फ CUET की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो PYQs आप लगाओ, सारे फार्मूलाज को दिमाग में रखो मैथ्स के लिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। तो ये स्ट्रैटेजी मैथ्स के लिए रखनी है। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए पहले वही चैप्टर को और रिवाइज़ करोगे, जो मैंने कराया वन शॉट उसको देखो, तुरंत आ जाओ क्वेश्चन पे, 15-20 क्वेश्चन लगाओ, 30-40 क्वेश्चन लगाओ, जितना 15-20 लगाओ, 15-20 ये भी स्टार्टिंग लगाओ। हर चैप्टर से लगाया, ठीक है। लगाने के बाद 10 अप्रैल तक ये कर लिया। उसके बाद 20 दिन अब क्या बचे, जब ये काम हो गया तो फिर उसके बाद अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आओ। डायरेक्ट फार्मूला मतलब मैंने 1-1 घंटे का बनाया हुआ है, अगर आप उनके नोट्स को अगर आप लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप वो पॉइंट्स को लिख लोगे, एक जगह नोट करोगे तो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा।
ज़्यादा तो स्क्रीनशॉट्स वगैरह लेके मतलब उसको एक तरह से एक जगह इकट्ठा करके रखो, प्रिंट आउट का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसको प्रिंट आउट करा के रखो, तो आपके ऊपर है वो, जैसे आप करो, इस जगह रिटर्न फॉर्म में रहे। अब फिर जब चैप्टर आप अलग चैप्टर जब आपका ये पूरा हो गया, एक बार आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया, उसके बाद जब आप रिवीजन करने बैठो तो आपको बस क्या करना है, पन्ना पलटना है, पूरा एक एक लाइन नहीं पढ़नी है, उसको रीड करो, फार्मूलाज को पढ़ो, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन पे आओ। और साथ ही साथ मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। नंबर्स कम आ रहा है, डिमोटिवेशन हुआ, कोई बात नहीं यार, सबको होता है डिमोटिवेशन, लेकिन एग्जाम में मोटिवेशन हाई हो जाता है जब आप मॉक टेस्ट लग जाते हो। मॉक टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बहुत सारे बच्चे को देखा है, वो 10 बार सिलेबस पढ़ लेते हैं, 30-40 बार चैप्टर्स को पढ़ लेते हैं, बहुत सारे हज़ार क्वेश्चंस लगा के जाते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट नहीं लगाते हैं। टाइम लिमिट जो होता है सेट करके पेपर देना ना, वो काम नहीं करते हैं वो लोग। उसकी वजह से उन्हें एग्ज़ाम में बहुत प्रॉब्लम होती है, डिमोटिव मतलब आते हुए क्वेश्चन छूट जाते हैं उनके यार, बहुत प्रॉब्लम। इस बार तो आपको दिक्कत ये कंपटीशन बढ़ जाएगा, हर साल कंपटीशन बढ़ता है। 15 लाख बच्चे लगभग CUET का फॉर्म फिल करते हैं, तो सीट्स कितनी है DU में देखा जाए तो लगभग बढ़िया सीट्स है। DU में 50 से 60 हज़ार सीट्स हैं, लेकिन अगर बढ़िया सीट्स देखें जो आपके काम लाएगा वो 20 हज़ार के आसपास DU में सीट्स हैं। BHU में वही घट के 5 से 6 हज़ार सीट्स हैं आपके पास। सारे सब्जेक्ट्स को मैं मिला कर बोल रहा हूँ, सिर्फ एक सब्जेक्ट एक डोमेन को नहीं बोल रहा हूँ, सब मिला के बोल रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे DU या BHU ही टारगेट करते हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। मतलब 14-15 लाख बच्चे हैं, आपके पास सीट्स कितनी है, लगभग मैं मान के चलूँ तो 60,000, 55,000, 60,000 BHU और DU को मिला के लेके चलो तो। उसके अलावा और भी कॉलेजेस बहुत सारे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे इन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं। तो इन कॉलेज आपको टॉप पे रहना है, सबसे बेस्ट से बेस्ट स्कोर करना है, जब से ज़्यादा नंबर आपको लेके आना है, तभी आपको अच्छे कॉलेज में अच्छी सीट, अच्छा कोर्स, अच्छा एडमिशन मिलेगा। तो उसके लिए ये है, मॉक टेस्ट लगाओ। जब आपने एक बार थ्योरी से सिलेबस खत्म कर लिया पूरा का पूरा, 20 अप्रैल तक आपको टारगेट रखना, 10 अप्रैल तक आपको टारगेट रखना है, 10 या फिर जिनका बोर्ड एग्जाम आपका खत्म हो रहा है 25 मार्च तक, तो उन्हें 20 अप्रैल तक अपना पूरा सिलेबस खत्म कर लेना है। एक बार सारे 1 शॉट वीडियोस मेरे देख लो, उसके बाद सारे शॉर्ट क्वेश्चंस को जो है प्रैक्टिस करते रहो। 20-30 क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं, उसके बाद जो है आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट लगाओ। मॉक टेस्ट दिया आपने, जितने नंबर हैं, जितने क्वेश्चन सही हैं, ठीक है, उसको एनालिसिस करो उसका। मॉक टेस्ट किसी का भी आप ले सकते हो, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आपको फ्री मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं और कुछ पेड मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं। पैसा मत देखो इस टाइम, मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते, 400, 500, 100, 200, 100, 200 रुपये के मिलते हैं सबके। मॉक टेस्ट बहुत महंगे नहीं मिलते। पैसा इस समय नहीं देखना है आपको, कम से कम 10 के आसपास मॉक टेस्ट लगाओ। जब आपने मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, करने के बाद मॉक टेस्ट देने के बाद आपको क्या, उसको एनालिसिस करना है। जो क्वेश्चन आपसे गड़बड़ हुए हैं उनको दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करके उस मॉक टेस्ट को दोबारा दो। एक बार आपने दिया, बहुत सारे, मान लीजिए 10 क्वेश्चन, आपने 20 क्वेश्चन थे, 20 में से आपने 10 क्वेश्चन सही किए, 10 क्वेश्चन गलत किए, तो जो 10 क्वेश्चन आपने गलत किए उनको वापस प्रैक्टिस करो। वापस प्रैक्टिस करने में उस मॉक टेस्ट को दोबारा दो, उसी टाइम लिमिट बाउंडेशन में। तो आपको इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई होगा। और साथ में क्वेश्चन, अब जो है चैप्टर वाइज पेपर उठा के फटाफट क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाओ। PYQs बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चंस बहुत लगाना ज़रूरी है। सिर्फ चैप्टर थ्योरी पढ़ के काम नहीं होगा। थ्योरी का एक लिमिट बनाओ कि 10 से 20 दिन में मुझे 1 अप्रैल से, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका बोर्ड एग्जाम खत्म हो रहा है, तो 20 अप्रैल तक खत्म करना है। फिर 10 दिन आपके पास बचा, इस 10 दिन में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, साथ में मॉक टेस्ट लगाने, एक मॉक, हर 2 दिन 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट सॉल्व करो, 2 दिन 3 दिन पर एक मॉक टेस्ट, फिर उसका एनालिसिस करो 20 अप्रैल के बाद। उसके बाद लास्ट के जो आपके 10 दिन बचेंगे, 10 मई टेंटेटिव डेट है, तो लेकिन वो टेंटेटिव डेट के मुकाबले मैं मानता हूँ 5-10 दिन बाद ही पेपर होता है, एकदम एग्जैक्ट 10 मई से आपका स्टार्ट नहीं होगा। अभी उन्होंने फाइनल टाइम टेबल तो निकाला नहीं है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन 10 मई के बाद ही होगा। फिर 10 दिन लास्ट के जो बचेंगे उसमें भी मॉक टेस्ट आप दो। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, मैं बता रहा हूँ आपको। मॉक टेस्ट जितने आप दोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। आपका देखोगे आपकी कॉन्फिडेंस लेवल अलग लेवल पे पहुंचेगा। डर तो सबको होता है, चाहे वो टॉपर बच्चा हो, चाहे वो एवरेज बच्चा हो, डर सबको लगता है, मैं बता दूं आपको, सबको डर लगता है। और होली पे जितना भी टाइम बर्बाद किया, रिग्रेट मत करो। अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं, जो बीत गया सो हो गया। अब भी आपके पास बहुत समय बचा है, पर्याप्त मात्रा में आपके पास समय बचा है। और जो जेई के बच्चे हैं वो तो अभी जेई का प्रिपरेशन करो, जेई का पेपर अच्छे से दो, क्योंकि सिलेबस लगभग दोनों का सेम है। बस क्या है, जेई में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है आपको, और CUET में बस 12th का पढ़ना है। जेई में 11th पढ़ना है, इसमें 12th और 12th पढ़ना है, उसमें 11th 12th दोनों पढ़ना है। तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं, जेई का पहले पेपर दे लो, उसके बाद फिर CUET का दो, कोई दिक्कत नहीं। साथ में लेकिन CUET के PYQs वगैरह थोड़ा बहुत आप लोग भी लगाते रहो, जो जेई के बच्चे हैं, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। जेई या नीट के भी बच्चे हैं, साथ में PYQ, अगर बैकअप प्लान आप CUET को लेके चल रहे हो तो उस केस में आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो यही थी पूरी प्लान मैंने जो आपको डिस्कस किया है। और जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का। आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स का यहाँ पे चल रहे हैं, बहुत धुआंधार तरीके से आपके प्रिपरेशन चल रहे हैं। 1 शॉट वीडियोस लगातार आ रहे हैं चैनल पे, और उसके साथ साथ आपके PYQs भी साथ में चैनल पे चल ही रहे हैं। अभी रे ऑप्टिक्स का PYQ मैं आज या कल मोस्ट प्रोबेबली कल या परसों में मैं
करा दूँगा। आज आपका PYQ जाने वाला है केमिस्ट्री का भी, एक कॉन्सेप्ट सॉल्यूशंस का आई थिंक पार्ट 2 जा रहा है। तो जाइए आप देखिए, पढ़ाई करिए अच्छी तरीके से। आपके लिए पार्ट सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो कि करंटली इस समय BSc सेकंड ईयर में है आपके BHU में ही। BHU में BSc सेकंड ईयर आपके पार्थ सर अभी कर रहे हैं। मैं अभी BHU में नहीं पढ़ता हूँ, मैं जो हूँ एक स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, लेकिन पार्थ सर आपके अभी BHU से ग्रेजुएशन कर रहे हैं सेकंड ईयर में। तो वो भी आपको अच्छे से, और मैंने भी बहुत सारे बच्चों को पिछले साल सिलेक्शन करवाया है। तो बहुत मतलब 2 साल का मेरे पास भी एक्सपीरियंस है। 2 साल तक मैंने भी बहुत सारे बच्चों को पहुंचाया। आप देख सकते हो चैनल में बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। जो बोल रहा हूँ कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको ऐसे ही हर एक अपडेट टाइम पर मिलती रहे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहो और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो। हेल्थ को नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना है, डिप्रेशन नहीं हैंडल कर, एंजाइटी नहीं करनी है। अच्छे से पढ़ो, मन से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, सब इजी है, सब अच्छे से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछो, और मुझे बताओ किसका सपना BHU में जाना है या DU में जाता है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।